हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमने सर्जिकल एबॉर्शन मीन्स डीएनसी करवाई है, तो हम कैसे पता करें कि हमारी डीएनसी अच्छे से हुई या नहीं हुई। क्या लक्षण देख करके हम समझ सकते हैं कि मेरी डीएनसी जो है वो अच्छे से हो गई है, या फिर ऐसे क्या सिम्टम्स दिखने पर हम ये पता कर सके कि मेरी डीएनसी अच्छे से नहीं हुई है। इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। इस टॉपिक को लेकर के आए दिन कमेंट्स आते हैं और कई सारी महिलाओं के मन में भी आने के लिए कि भाई मैं डीएनसी करवाने जा रही हूँ या मेरी डीएनसी हाल फिलहाल में हुई है, तो मैं कैसे पता कर सकती हूँ कि मेरे जो डीएनसी की है डॉक्टर ने, क्या वो अच्छे से हुई है या नहीं हुई है। तो हम बात करते हैं कि सबसे पहले तो महिला डीएनसी करवाती कब है कि उसको अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई। कई बार आपने दवाइयाँ ट्राई भी कर ली, जैसे एबॉर्शन पिल, अनवांटेड किट, मिफिजेस्ट किट खा भी ली, और खाने के बाद में पीरियड भी आ गया, फिर बाद में आपको ब्लीडिंग होती रही, कई दिनों तक पेट में दर्द हुआ, या फिर हम अल्ट्रासाउंड करवाते उसमें कई बार इनकम्प्लीट एबॉर्शन आता है या फिर रिटेन प्रोडक्ट शो होता है। तो फिर ऐसे में डॉक्टर और भी कुछ मेडिसिन से ट्राई करके देखते हैं और नहीं हो पाता है क्लियर। अगर ऐसा लगता है कि भाई अभी नई नई शादी हुई है, एक भी बच्चा नहीं है, अंदर बहुत सारा प्रोडक्ट बचा हुआ है, नहीं निकल पा रहा दवाइयों से, तो ऐसे केस में हम लोग सजेस्ट करते हैं कि भाई आप डीएनसी करवा लीजिए, क्योंकि जो भी रिटर्न प्रोडक्ट है वो दवाइयों से नहीं निकल रहा, तो हम ज़्यादा इंतजार नहीं कर सकते। आपको टाइम से इस केस को क्लियर करवाना चाहिए, जिससे कि फ्यूचर में आपको प्रेग्नेंट होने में दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप इस केस को लापरवाही में लेते हैं या आप ये सोचते हैं कि कुछ नहीं होता है, तो जो प्रोडक्ट अंदर है वो जो सड़ेगा, इन्फेक्शन फैलाएगा, परफोरेशन कर देगा, या फिर जो इन्फेक्शन फैल रहा है वो हमारे फेलोपियन ट्यूब तक जा सकता है, ट्यूबें ब्लॉक कर सकता है। और आजकल आप लोग जो कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं उन लोगों को तो मालूम है कि जो हमारी फेलोपियन ट्यूब अगर वो अच्छे से वर्क नहीं करती है तो कितना बड़ा काम हमारा अटक जाता है। एक ही अंडा इधर से नहीं आ पाता है, या फिर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। मतलब ट्यूब में अगर कोई भी एबनॉर्मलिटी आती है तो फिर आपका आगे प्रेग्नेंट होना पॉसिबल नहीं रहता है। तो ऐसे केसेस में जब हम उनकी रिपोर्ट देखते हैं, पूरी हिस्ट्री लेते हैं, पेशेंट बोलते हैं अभी नई नई शादी हुई, अभी एक भी बच्चा नहीं है, तो फिर हम उनको यही सजेस्ट करते हैं कि आप डीएनसी यानी कि सर्जिकल एबॉर्शन करवा लीजिए, ताकि जो भी कचरा है अंदर, प्रोडक्ट है, उसको डॉक्टर क्लीन कर देंगे तो यूट्रस में इन्फेक्शन नहीं फैलेंगे। और डीएनसी होने के बाद में पोस्ट एबॉर्शन ट्रीटमेंट भी पेशेंट को दिया जाता है 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन के लिए, वो पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो वो ट्रीटमेंट भी लेना ज़रूरी है ताकि आपको अदर इन्फेक्शन नहीं फैले, इंस्ट्रूमेंट का इन्फेक्शन नहीं जाए यूट्रस के अंदर, या और कोई भी बाहरी इन्फेक्शन अंदर कुछ इन्फेक्शन ना फैलाए, है ना। तो इसीलिए आपको दिया जाता है। अब डीएनसी के बाद में आपको कुछ ध्यान भी रखना है, जैसे 15 से 20 दिन तक रिलेशन नहीं बनाना, भारी सामान नहीं उठाना, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, और आप विटामिन सी वाले प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा लें। तो हम बात करते हैं कि डीएनसी के बाद हम कैसे पता करें कि भाई हमारी डीएनसी अच्छे से हुई है कि नहीं हुई है। तो डीएनसी होने के बाद में आपको कहीं कोई पेट दर्द नहीं है, कोई सफ़ेद पानी नहीं है। सफ़ेद पानी थोड़ा सा आ रहा है, जैसा नॉर्मल आता है पहले से, अगर वैसे ही आ रहा तो नॉर्मल है। पेट में कोई दर्द नहीं है, कमर में दर्द नहीं है। आपको जो वाइट डिस्चार्ज आता है उसमें बैड ऑडर नहीं आ रही है, यानी कि खराब या गंदी बदबू नहीं आ रही है। और बीच बीच में आपको ड्रॉप करके ब्लीडिंग भी नहीं हो रही है, आप बिल्कुल स्वस्थ है। तो हाँ, आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि मेरी डीएनसी बिल्कुल अच्छे से हुई है, मुझे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर डीएनसी होने के बाद में 7 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, पीरियड आना बंद ही नहीं हो रहा है, पेट में अचानक से दर्द आता है, कमर में भी दर्द रहता है, मरा मरा सा बुखार रहता है, या पूरी बॉडी पेन करती है। इसके बाद में बहुत ज़्यादा कमजोरी लगना, और कभी कभी बीच बीच में छोटे छोटे क्लोट पास होना, चाहे वो बिल्कुल एक काजू बादाम जैसे ही हो या उससे भी छोटे हो, तो ये बिल्कुल भी अच्छे सिग्नल नहीं है। ये पूरा ये बताता है कि आपकी डीएनसी अच्छे से नहीं हुई है, इसमें कुछ ना कुछ कचरा रह गया। तो
तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को क्या करना चाहिए, आगे क्या स्टेप लेना चाहिए। तो अगर आपके पेशेंट के साथ भी ऐसा हो रहा है तो डीएनसी होने के 15 दिन बाद या 14 दिन पे आप अपना नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड यानी कि यूएसजी करवा सकते हो। उस यूएसजी में हम अच्छे से देख सकते हैं कि जो हमारी पेशेंट है उसकी बच्चादानी की सफाई अच्छे से हुई है कि नहीं हुई है। अगर उसमें आता है कि कुछ रिटर्न प्रोडक्ट बचा है या एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो थिकनेस है वो बहुत ज़्यादा मोटी आ रही है, तो इसका मतलब सीधा सीधा मतलब यही रहता है कि आपके पेशेंट की डीएनसी अच्छे से नहीं हुई है, इसके कारण इनको ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर आपके पेशेंट को भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो जिस भी डॉक्टर से आपने डीएनसी करवाई है उनको वो रिपोर्ट ले जा करके दिखाना है कि हमारी रिपोर्ट में ऐसा आ रहा है, अभी हमें क्या करना चाहिए। तो जो डॉक्टर ने आपकी डीएनसी की वो फिर से अगर ज़्यादा मटेरियल है तो फिर से डीएनसी करेंगे, और अगर माइनर सा मटेरियल है तो मिसोप्रोस्टल मेथार्जिन वगैरह की टैबलेट दे करके, कुछ एंटीबायोटिक, एक्स्ट्रा एंटीबायोटिक दे करके जो कचरा बच रहा है उसको सुखा सकते हैं और ब्लीडिंग बंद होने की दवाइयाँ दे सकते हैं। साथ में जो प्रॉब्लम जा रही है, पेशेंट को पेट दर्द है, बुखार है या वीकनेस है, अदर सप्लीमेंट आपको दे सकते हैं, तो जिससे कि आपकी पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाए। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये समझा पाई हूँ कि डीएनसी होने के बाद में हम कैसे पता करें कि अच्छे से हुई है या नहीं हुई है। इस वीडियो को बनाने में हमने काफ़ी मेहनत की है, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे आने वाली सारी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।